मैंने बोला था आपको कुक्स थ्योरम भी करनी है। तो कुक्स थ्योरम और आपकी जो 3NF प्रॉब्लम होती है वो दोनों सेम प्रॉब्लम है, ठीक है? कुक्स थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जिस साइंटिस्ट ने उस थ्योरम को डेवलप किया था उसका नेम था कुक्स एंड लेविन, ठीक है? इस वजह से उसका नेम जो है कुक्स थ्योरम है और वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 3NF प्रॉब्लम में। अगर आप गूगल करोगे कुक्स थ्योरम का तो आपको वो 3NF प्रॉब्लम ही दिखाएगा, सेट प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब लास्ट मॉड्यूल एक हमारा बचा हुआ है इसके इस लेक्चर के बाद, और एक डाउट जो है होंगे आपके वो हम डिस्कस कर लेंगे। लाइक कुछ स्टूडेंट का डाउट था एनपी हार्ड में कंफ्यूजन है, और कुछ के असाइनमेंट क्वेश्चन में किसी को डाउट था, तो वो क्वेश्चंस में हम कर लेंगे। जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक अलग क्लास ले लेंगे। आज पहले हम वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ओके, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। सबसे पहले ये पता हो हमें कि वर्टेक्स कवर क्या होता है किसी भी ग्राफ का। तो आप पहले ये वाली स्क्रीन देखिए इसमें, ठीक है? इसमें ग्राफ गिवन है। कोई भी आपके पास कैसा ग्राफ होगा? अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है? जैसे ये वाला ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब मैं इसमें एक वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमें ऐसी वर्टेक्स को चूज करना है जिसकी वजह से हमारे पास सारी एजेस जो भी ग्राफ में इंक्लूडेड है वो सारी कवर अप हो जाए, ठीक है? अगर मैं ये अभी जो इसको सर्कल किया ना ABC ग्राफ को, तो इस ग्राफ में कितनी वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कवर क्या होगा? लाइक अगर मैं एक वर्टेक्स को इंक्लूड करती हूँ अपने ग्राफ में तो कौन कौन सी एज इंक्लूड हो जाएगी? AB एज और AC एज, ठीक है? उसके बाद B और C वर्टेक्स में से मेरे पास चॉइस है, या तो मैं B को इंक्लूड करूं या C को इंक्लूड करूं। अगर B को इंक्लूड करती हूँ तो भी मेरी ये वाली एज दोबारा से इंक्लूड हो रही है और ये वाली एज भी हो रही है। सिमिलरली अगर मैं C को करती हूँ तो ये वाली एज मेरी दोबारा इंक्लूड हो रही है और ये वाली वर्टेक्स भी, सॉरी, ये वाली एज भी मेरी इंक्लूड हो रही है। तो वर्टेक्स कवर क्या होगी? उसमें हमारी एज जो वर्टेक्स है वो तो क्या हो जाएगी? मिनिमम होंगी, ठीक है? और एजेस जो है हम सारी इंक्लूड करेंगे। जितनी भी ग्राफ में एजेस है हमें उन सबको इंक्लूड करना है अपने ग्राफ में। तो उसके लिए हमें ऐसी वर्टेक्स को चूज करना है कि मिनिमम वर्टेक्स से हमारी मैक्सिमम एजेस और सारी एजेस हमारी ग्राफ में इंक्लूड हो जाए, ठीक है? अब डेफिनेशन समझ में आ रही है? वर्टेक्स कवर क्या है? सबसेट ऑफ वर्टिसेस हो जाएगी। वो सबसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम जो है वर्टेक्स सारी ने लेके, जैसे इसमें ABC में से मैंने चूज करी है A और C, तो मैंने सारी वर्टेक्स नहीं चूज की, मैंने क्या किया? सबसेट सिलेक्ट कर लिया है वर्टेक्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कवर, ठीक है? तो वर्टेक्स कवर क्या होगा? जो सारी एजेस तो कवर करता है, विच कवर्स एवरी एज, और वर्टिसेस में क्या होंगे? उसके सबसेट कवर होंगे, ठीक है? अब वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या है? जो हमारी प्रॉब्लम है वो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी ग्राफ में कोई वर्टेक्स कवर है जिसका साइज है K, ठीक है? तो वो K साइज क्या होगा? वही हमारा क्या है? वर्टेक्स कवर। मींस हम कितनी वर्टेक्स कवर कर रहे हैं वो हम अगर निकाल लेंगे किसी भी मेथड से तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स कवर, ठीक है? तो जैसे अब ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। अब इसमें से मैं कौन सी वर्टेक्स को इंक्लूड करूं कि मेरी सारी एजेस कवर अप हो जाए, लेकिन जो वर्टेक्स है वो मेरी मिनिमम हो, ठीक है? तो पहले अगर मैं ये वाला इंक्लूड करूं बी वर्टेक्स को, ठीक है? अपने बी वर्टेक्स को इंक्लूड कर रही हूँ तो ये वाली एज भी इंक्लूड हो जाएगी, ये वाली एज और ये वाली एज, इससे तीनों एज कवर अप हो रही है। उसके बाद अब मेरे पास कौन कौन सी एजेस लेफ्ट है? रेड कलर से मैं शो कर रही हूँ जो लेफ्ट है। एक ये वाली,
एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखो ई वर्टेक्स अगर मैं लेती हूँ तो ये वाली वर्टेक्स और ये सॉरी ये वाली एज और ये वाली एज दोनों कवर अप हो जाएगी। तो मैं अपने ग्राफ में कौन सी नेक्स्ट इंक्लूड कर लूंगी? ई वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे ये वाली वर्टेक्स इंक्लूड करनी है, एज इंक्लूड करनी है ए और सी वाली, तो मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? या तो मुझे ए वर्टेक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा या सी वर्टेक्स का, दोनों में से एक तो मुझे इंक्लूड करनी ही होगी। तो इस वर्टेक्स, इस ग्राफ का वीसी क्या होगा? वीसी को आप या तो ऐसे लिख सकते हैं वीसी से, या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी डैश से। ठीक है, तो वी डैश में आप कौन कौन सी वर्टेक्स को इंक्लूड करोगे? एक तो बी हो गई, जिसकी हेल्प से आपकी ये 3 एजेस इंक्लूड हो रही है। ठीक है, एज नंबर 1, एज नंबर 2 एंड एज नंबर 3। ठीक है, दूसरी हम वर्टेक्स कौन सी इंक्लूड कर सकते हैं? ई को। ठीक है, क्योंकि इससे एज नंबर 4 और एज नंबर 5 इंक्लूड हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी वर्टेक्स इंक्लूड कर सकते हैं? ए और सी में से कोई भी कर सकते हैं। तो आपके पास या तो ए कर सकते हो या सी, इसमें आपके पास चॉइस है। ठीक है, दोनों नहीं कराओगे एंटर, एक कराओगे। इतना क्लियर हो गया? आगे मूव करें। एक चीज चेक करना, रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें? नहीं हो रही रिकॉर्डिंग? नहीं हो रही। ओके, अब देखो, जो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। अभी हम एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड की कोई बात नहीं कर रहे। अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्क्रीन विजिबल है आपको? अब ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है? जो भी सॉल्यूशन बेस्ट होता है उस मोमेंट पे हम वो वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। और अब अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या होती है, ये आप नेक्स्ट यूनिट में वैसे ये वाला टॉपिक कवर अप करोगे। इस वाली यूनिट में भी मैं आपको इसका आइडिया दूंगी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम से वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिथम का क्या आइडिया है? कीप फाइंडिंग अ वर्टेक्स वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या कह रही है? ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहती है?
कीप फाइंडिंग अ वर्टेक्स विच कवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। हमें कौन सी वर्टेक्स को फाइंड करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जिससे हमारी कवर अप हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ग्राफ में से कौन सी वर्टेक्स फाइंड करनी पड़ेगी। हम सपोज कर लेते हैं वर्टेक्स का नेम दे रहे हैं वी, तो हमें एक ऐसी वर्टेक्स वी फाइंड करनी है जिसकी डिग्री, ठीक है, डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों होगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ग्राफ हमारा कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री जिसकी भी होगी, सबसे पहले हम उस वर्टेक्स को चूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो वर्टेक्स आपने चूज की है उसको आप अपने वर्टेक्स सेट या जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा वर्टेक्स सेट वी डैश या जिसको हम वी सी बोल रहे हैं उसमें हम इंक्लूड कर देंगे वो वाली वर्टेक्स जो हमने चूज की है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वर्टेक्स को इंक्लूड करने के बाद क्या करना है, जो एजेस उससे इंसिडेंट हो रही थी, मींस जैसे एक वर्टेक्स है 1, ठीक है, अब इससे 3 एजेस इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली एज भी ग्राफ से रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, ये वाले स्टेप्स को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारी सारी एजेस कवर अप ना हो जाए, तब तक हमें करना है वर्ड्स विद मैक्सिमम डिग्री चूज करते रहना है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले क्या, अब इस ग्राफ में मैंने सारी वर्टेक्स नोट कर लिया है, वी एक सेट बनाया है, इसमें 7 वर्टेक्स मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब मेरे को मिनिमम वर्टेक्स कवर निकालना है, किस मेथड से निकालना है, ग्रीडी मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सी वर्टेक्स को चूज करूंगी जिसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम। अब डिग्री क्या होगी, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप इन डिग्री हो या आउट डिग्री दोनों को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं वर्टेक्स नंबर 2 और वर्टेक्स नंबर 3 दोनों की डिग्री क्या है, 3 है। यहाँ देखिए, ये जो वर्टेक्स नंबर 2 है और वर्टेक्स नंबर 3 है, दोनों की डिग्री क्या है, डिग्री 3 है। तो आप अपने सेट में क्या इंक्लूड कर सकते हो, या तो 2 को इंक्लूड करोगे या 3 को। चलो मैं क्या कर लेती हूँ, इंक्लूड कर लेती हूँ 2 को। ठीक है, अब मैंने 2 को जब इंक्लूड कर दिया तो 2 से जो इंसिडेंट एजेस थी उनको रिमूव करना है ग्राफ में से। तो अब ये जो मैंने ब्लू कलर से इसको टिक किया है, उन एजेस को आपको क्या करना है, रिमूव करना है ग्राफ में से। तो अब आपके पास कैसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ बचेगा जब आप एजेस रिमूव करें। अब ये जब एजेस रिमूव करते हैं ना, साथ के साथ हम इस वर्टेक्स को भी भूल जाते हैं कि ये वर्टेक्स भी नहीं है अब हमारे ग्राफ में। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोबारा से देखना है किस वर्टेक्स की डिग्री हाईएस्ट है। ठीक है, ये वाली एज नहीं है, 1 मिनट, 6 to 7 वाली, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब नेक्स्ट, अगर मैं देखूं 3 की डिग्री भी 2 है और 6 की डिग्री भी 2 है, तो या तो 3 को चूज कर लो या 6 को चूज कर लो। मैं चूज कर लेती हूँ नेक्स्ट 3। तो आप क्या करेंगे, 3 को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और 3 से निकलती जो एजेस है वो भी रिमूव कर दी। ठीक है, अब कितनी एजेस बची हैं आपके पास, एक ये वाली और एक
ये वाली, ठीक है। अब दोनों को ही इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहले आप कोई भी इंक्लूड कर लो। अब नेक्स्ट, अगर आप 5 वर्टेक्स को चूज करते हो, ठीक है, तो ये वाली एज इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद अगर 1 और 4 में से 4 को या 1 को इंक्लूड करते हो, तो आपकी ये वाली एज भी कवर अप हो जाएगी। तो टोटल वर्टेक्स कितनी आई आपके सेट में, न्यू जिसको हम बोल रहे हैं वर्टेक्स कवर, 4 वर्टेक्स। और पहले कितनी थी हमारे पास वर्टेक्स, 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्रॉब्लम में, कि हमें सारी एजेस को अपने सेट में इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है, कि मिनिमम वर्टेक्स कवर से हमारी सारी एजेस ग्राफ की इंक्लूड हो जाए, ठीक है। अभी तक हम एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड प्रॉब्लम पे नहीं आए, अभी हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम होती क्या है यूजिंग ग्रीडी मेथड। तो फर्स्ट अप्रोच क्लियर हो गई आपको? ये स्क्रीन विजिबल नहीं है? ग्रीडी अप्रोच समझ आई है सबको? रिप्लाई कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी अप्रोक्सीमेशन अप्रोच, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन अप्रोच क्या होती है पहले वो देखते हैं। देखो यहाँ पे एल्गोरिथम डेफिनेशन लिखी हुई है। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम किस लिए यूज होती है, जो भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो होती है वो किस लिए होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या करती है, एनपी कंप्लीट जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना, उसके इक्वली कोई सॉल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करती है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के क्लोज हो, और उसको हम किस टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं, उसको पॉलिनोमियल टाइम में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होगी, कि वैस एक ऐसी एल्गोरिथम जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन के थोड़ा नियर अबाउट होता है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को किस टाइम में सॉल्व करती है, यहाँ पे अब टाइम की बात आ रही है, कौन से टाइम में, पॉलिनोमियल टाइम में, ठीक है। तो अब डेफिनेशन दोबारा से सुन लो, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या करती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के क्लोज कोई सॉल्यूशन फाइंड करती है, और वो सॉल्यूशन किस में फाइंड करती है, पॉलिनोमियल टाइम में, ठीक है। अब देखो इसकी एक एल्गोरिथम लिखी हुई है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन कवर एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब इस अप्रोक्सीमेशन कवर प्रॉब्लम से भी ना, हमने जो ये ग्राफ सॉल्व किया ग्रीडी मेथड से, अब इस मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो ग्रीडी वाला आ रहा है, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, या उसमें वर्टेक्स ज्यादा, ठीक है। तो अब ग्राफ की पहले हम ये, सॉरी, जो हमारी एल की हुई है ना, इसकी ये हम लाइंस को समझते हैं, कि ये जो एल्गोरिथम में स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये स्टेप्स क्या कह रहे हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, सी में क्या डालना है, 5, ठीक है। एक सी सेट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी हम क्या डाल रहे हैं, 5 मीन्स अभी ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो सी कुछ नहीं है, सी क्या है, आपका वर्टेक्स कवर है, ठीक है। सी मतलब वर्टेक्स कवर, आप इसकी जगह वी भी यूज कर सकते हो। अब सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है ई डैश, ई डैश क्या है, सेट ऑफ
ऑल एजेस, जितनी भी एजेस है ना उसका सेट, उसको हमने एक न्यू नेम दे दिया है ई डैश। पहले हम उसको बोल रहे हैं ग्राफ में जो एजेस हैं ई, अब जब वर्टेक्स कवर की बात कर रहे हैं तो हम उसको एक न्यू नेम दे रहे हैं ई डैश, जिसमें क्या होंगी, जितनी भी ग्राफ की एजेस है, देखो ई ऑफ जी मतलब जितनी भी ग्राफ की एजेस हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, ई डैश में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, व्हाइल ई डैश इज इक्वल्स टू 5, ई डैश नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब जब तक आप सारी एजेस इंक्लूड नहीं कर लेते, मतलब एजेस जो एज का सेट है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक आपको ये फोर्थ फिफ्थ स्टेप है ना उसको रिपीट करना है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, डू एट यूवी एन आर्बिटेरी एज इन ई डैश। आर्बिटेरी एज मतलब आपने कोई भी एज सिलेक्ट कर ली रेंडमली। ठीक है, कौन कहां से सिलेक्ट करी, जो एजेस का सेट है ना ई डैश, उसमें से कोई भी आप एज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, जो हमारा लूप वाला है उसका फर्स्ट स्टेप। तो यूवी क्यों बोल रहे हैं, जैसे ये है एक वर्टेक्स 1 और 2, तो ये अगर मैं एज की बात करूं तो एज क्या है, एज क्या है हमारी 1 और 2, और इसमें वर्टेक्स कौन कौन सी इंक्लूड हो रही है, वर्टेक्स नंबर 1 एंड 2, तो ये यू हमारा हो जाएगा वर्टेक्स 1 और वी हमारा हो जाएगा वर्टेक्स 2। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जो भी आप एज इंक्लूड करते हो ना उसका यूनियन करना है किसके साथ, जो आपने पहले वर्टेक्स कवर सी जो चूज किया था ना, सी या वीसी जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें पहले क्या नल था, अब उसके साथ आपको यूनियन करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यूनियन करने के बाद ई डैश जो एज जो आपने यूज करी है ना उससे जो आपकी एजेस इंसिडेंट हो रही थी उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम से हम समझेंगे क्या बोल रहा है ये। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, इसमें सी लिखा हुआ था, एल्गो में सी लिख लेते हैं, सी में हमने क्या डाल दिया 5। ठीक है, अब एक एजिस का सेट बनाना है जिसको बोल रहे हैं ई डैश, ई डैश में क्या आएगा, सारी एजेस आ जाएंगी, तो एजेस कौन कौन सी आपकी, एजेस 1 4, एजेस 1 2, एजेस 2 3, एजेस 2 5, एज 3 6, 3 7, और लास्ट है आपकी 5 6। ठीक है, ये आपकी एजेस का सेट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, कोई भी रेंडमली आप कोई भी एज लो और उसको क्या करना है, इसमें से रिमूव करना है जो उससे इंसिडेंट हो रही है एजेस। ठीक है, तो मैंने एज सेट कौन सा ले लिया, लाइक मैं 1 4 ही ले लेती हूँ, जो 1 4 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, या ऐसा करते हैं हम पहले 1 2 चूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 1 और 2, ये वाली एज ले ली। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा u, और ये क्या बन गया v। अब देखो इस एज से या इस वर्टेक्स से कौन कौन सी एजेस इंसिडेंट हो रही है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इन एजेस को तो रिमूव करना है।
उसको मैंने हाईलाइट करना है, उसको रिमूव करना है, तो ये रिमूव हो जाए आपकी ये वाली और ये वाली, और इससे ये भी कवर हो गई, तो ये वाली एज रिमूव हो गई, और हमारी वर्टेक्स कौन सी कवर हुई इसके साथ? 1 2 वर्टेक्स। ठीक है, जिसका हमें यूनियन करना था किसके साथ? सी के साथ, और सी में क्या था? नल था। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट कोई और एज हमें सिलेक्ट करनी है। अब देखो, हमारी 1 2 एज चली गई, 1 4 चली गई, 2 5 चली गई और 2 3 चली गई। अब कितनी एजेस बची है? 3 6, 3 7 और 5 6। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कोई भी एज और सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ 3 6, ठीक है, तो ये मेरी सिलेक्ट हो गई 3, और ये मेरी इसको नेक्स्ट 3 और एक ये 6। ठीक है, तो ये वर्टेक्स मेरी चूज हो गई। अब इससे इंसिडेंट कौन कौन सी एज है? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसको भी मुझे क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद क्या करना है? जो हमने सिलेक्ट की थी एज, उसको यूनियन करना है सी सेट के साथ। सी सेट में क्या है? पहले ही 1 2, तो 1 2 के साथ जब यूनियन करोगे तो टोटल क्या आंसर आ जाएगा? 3 6। तो ये हमारा क्या आया? वर्टेक्स कवर वीसी। ठीक, जिसमें हमारे पास क्या आया है रिजल्ट? 4 वर्टेक्स हमने इंक्लूड करी है, जिसकी हेल्प से हमारी सारी एजेस इंक्लूड हो गई है ग्राफ में। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का। अब इस ऑप्टिमल नहीं बोल सकते, ये क्या है? ऑप्टिमल सोल्यूशन क्लोज है, लेकिन ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये ऑप्टिमल हो। अब इस ग्राफ में हम इसको मैं एक बार फिर रिमूव कर रही हूँ। देखो, क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है? अगर मैं देखूं, इस 2 को मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो ये वाली वर्टेक्स, ये वाली एज, ये वाली एज तीनों ही रिमूव हो जाती है। उसके बाद अगर मैं 6 को इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, तो 6 से मेरी ये वाली वर्टेक्स, सॉरी ये वाली एज 2 और इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं 4 को इंक्लूड करती हूँ, तो मेरी ये वाली भी एज इंक्लूड हो जाती है। मैं क्या करूंगी? 3 या 7 में से 3 इंक्लूड कर लेती हूँ, तो ये वाली भी इंक्लूड होगी। तो इसमें भी हम, मेरे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब कितनी वर्टेक्स आ रही है? 4। और जो हमने ग्रीडी अप्रोच, सॉरी अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं, उससे भी हमारी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। बाई चांस 4 ही आ रहा है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हो सकता है हमारे जो वर्टेक्स कवर आई है ना, वो मिनिमम हो जाए या इससे कम हो जाए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। डेवलप प्रॉब्लम करके देखते हैं। देखो, अगर मैं चूज करती हूँ ए को या बी को चूज करती हूँ, ये वाली एज इंक्लूड हो जाती है। 3 एजेस इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद सी को इंक्लूड करती हूँ, तो ये और बस ये 2 ही एज इंक्लूड होती है। उसके बाद मुझे डी और ई में से एक चूज करनी पड़ेगी, तो इसमें हमारी 3 वर्टेक्स इंक्लूड